हेलो दोस्तों, मैं नवीन जांगिड़ एनके शर्मा रेलवे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जो है लवक यानी प्लास्टिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्लास्टिड यानी लवक से यहाँ पर से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, ग्रुप डी वगैरह के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत से क्वेश्चन आए थे। तो लवक क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो लवक है उसके खोजकर्ता कौन है। तो लवक के खोजकर्ता हो गए आपके सिम्पसर हो जाएंगे। खोजकर्ता के बाद आता है कि नाम किसने दिया, कि लवक नाम जिसने दिया उसका नाम क्या था, ई हैकल यानी अर्नेस्ट हैकल ने नाम दिया था लवक, जबकि खोजकर्ता कौन है लवक के, वो सिम्पसर हो गए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं जो लवक जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, शैवाल में भी पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। सिर्फ लवक केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोशिकांग, पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, वो भी कौन हो जाएगा, आपके लवक हो जाएगा। देखिए यहां से एक वन लाइनर क्वेश्चन निकल रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला तो यही निकल गया कि लवक के खोजकर्ता कौन है, सिम्पसर हैं। नाम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। और जो लवक किस में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से निकल गया। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, वो भी लवक हो गया। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके सामने अवर्णी या रंगहीन लवक। अवर्णी जिसका कोई वर्ण ना हो, कोई रंग ना हो, रंगहीन, कलरलेस, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में क्या, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब लवक होता है, प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूको का मतलब क्या होता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं हो। जैसे हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर नाम चेंज हो जाता है, तो बायोलॉजी के अंदर दूसरा नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। ल्यूको यानी एस मतलब वह कोशिका जिसका कोई रंग ना हो, तो उसको हमने श्वेत रख दिया, यानी ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है कोई रंग ना हो, अवर्णी, ठीक है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं है। दूसरे बात करते हैं वर्णी या रंगीन लवक के बारे में क्या बात करते हैं। वर्णी मतलब होता है वर्ण जिसका रंग यानी रंगीन हो, कलरफुल हो, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अवर्णी के बारे में। अवर्णी जो लवक पाए जाते हैं वो पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, या पौधे के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, वो कौन कौन से भाग हो जाएंगे, तो वो आपके सामने भाग हो जाएंगे दोस्तों। पहले भाग में के बारे में बात कर लेते हैं, भूमिगत तना। कौन सा हो गया, भूमिगत तना। मिट्टी के अंदर तना है, भूमिगत है, ग्राउंड के अंदर है, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा क्या, नहीं। तो कैसा लवक पाया जाएगा उसमें, अवर्णी, कोई रंग वाला नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं जड़। किसकी बात कर लेते हैं, जड़। भूमिगत तना और जड़ ये कैसे भाग हैं, अवर्णी के भाग हैं। अगर हम बात करते हैं वर्णी वाले के बारे में बात करते हैं, तो वर्णी वाले यानी रंगीन लवक किसमें पाए जाते हैं, पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर रंग हो। जैसे आपके फूल है, फल है, फल भित्ति है, यहां पर क्या पाया जाता है, आपके यहां क्या पाया जाता है दोस्तों, वर्णी लवक पाए जाते हैं। और वर्णी लवक, कुछ लवक ऐसे भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपके गाजर में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चुकंदर में कौन सा पाया जाता है, करेले में कौन सा पाया जाता है, प्याज में कौन सा पाया जाता है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो वर्णी लवक है यानी रंगीन लवक है, कलरफुल लवक है, क्रोमोप्लास्ट है। आगे हम बात करते हैं हरित लवक के बारे में। नाम सुना होगा, पौधों की पत्तियों में कौन सा लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। देखिए हरित लवक पादप कोशिकाओं की रसोई कहलाता है। यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि हरित लवक जो है या पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं, या फिर पूछ ले पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, वो हरित लवक को कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें जो शैवाल होते हैं, शैवालों में जो हरित लवक होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रोमेटोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रोमेटोफोर बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो देखो जो हमने बात की थी वर्णी लवक के बारे में यानी क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने बात की थी। किसके बारे में बात की थी, क्रोमोप्लास्ट के बारे में, वो आपके सामने आ गए। देखिए टमाटर में लाल रंग, जो टमाटर होता है लाल रंग का होता है, वो किस लवक के कारण होता है, तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन, आंवला कसेला कैसेला लगता है, खट्टा नहीं लगता, कैसा लगता है, कसेला लगता है। तो आंवले में कसेलापन टैनिन वर्णक के कारण होता है यानी टैनिन लवक के कारण होता है। बादाम में कड़वा, कभी कभी बादाम कड़वी आ जाती है, ठीक है, शोर आ जाती, मतलब कड़वी आ जाती है, क्षारीय प्रकृति की आ जाती है, तो बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है।
पपीते में पीला रंग, पपीता का जो रंग होता है पीला, वो किस लवक के कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग करेक्ट जेंथिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन, मिर्च तीखी होती है, वो किस लवक के कारण होती है दोस्तों? तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट, किसमें? खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। देखा होगा जब खीरा काटते हैं तो कड़वा लगता है, और उस कुकुरबिटेसिन को निकालने के लिए हम खीरे को ऊपर से थोड़ा सा काटते हैं, फिर थोड़ा सा घिसते हैं, जिससे क्या होता है कैपिलरी क्रिया के द्वारा यानी कोशिकात्व की क्रिया के द्वारा जो कुकुरबिटेसिन है वो बाहर आ जाता है और धो लेते हैं, तो कीड़े की कड़वाहट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कुछ और लवक हैं, जैसे करेले में कड़वाहट। करेला कड़वा होता है, किस कारण होता है? किस लवक के कारण होता है? तो करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होती है। अगर हम बात करें प्याज में लाल रंग, प्याज लाल रंग का भी होता है, प्याज सफेद रंग का होता है, लेकिन सफेद नहीं होता, वो पीले रंग का होता है। ठीक है, प्याज में लाल रंग यानी लाल प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेरसिटिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो आपके कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो बीटा नीन के कारण होता है। और एक चीज आपको देख के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपको देख के जा रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हरित लवक होता है उसका हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरित लवक का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है दोस्तों। क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, यानी पर्णहरित। इसे क्या बोलते हैं? पर्ण यानी पत्तियां, हरी मतलब हरित, पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। अब इस क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपके मैग्नीशियम धातु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु के कारण क्लोरोफिल का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल के हरे रंग के कारण हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल ही जिम्मेदार है किसके लिए? पौधों में भोजन निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के में कौन काम करता है? आपके क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, और वो भोजन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हिमेटिन, हीम नामक रंजक के कारण होता है। हीम नामक रंजक का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हिमेटिन यौगिक के कारण होता है। और हिमेटिन यौगिक का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन धातु के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हरित लवक का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होगा। क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होगा? मैग्नीशियम धातु के कारण होगा। तो ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।